प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का सोल्यूशन भी बता दूंगा और इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखा दूंगा। तो देखिए, प्रथम पाली में आपका एग्जाम पड़ता है ना प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा फिजिक्स का डायरेक्ट विषय कोड आपका 117 रहेगा। इसमें अभी सेट हम लोग ए का सोल्यूशन कर रहे हैं, बट कोई भी सेट आपको मिले सारे सेट में सेमी क्वेश्चन रहने वाला है। बात अगर हम लोग करें क्वेश्चन वगैरह की, तो टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको। इसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होगा और 3 घंटा जो है ना 15 मिनट का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। टोटल अगर बात करें एग्जाम की, तो 70 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा। तो ये बिल्कुल ही आपके एग्जाम में सेम टू सेम आएगा। तो बिना देरी करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे प्रेस करना। शाम में 7:30 बजे दिल्ली इसी चैनल पे लाइव क्लास होता है आपका साइंस का, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों इस क्लास को हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, प्यारे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोला जा रहा है कि आवेश की पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या है। द ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। तो बिल्कुल ही राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा कूलाम बटे मीटर का स्क्वायर। तो पहला का करेक्ट आंसर ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। प्रश्न बोला गया कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देख सकते हो व्हेन एज ऑब्जेक्ट इज चार्ज्ड देन इट्स मास विल बी। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो द्रव्यमान होगा याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये आपका घटता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है, मे बी इंक्रीज या फिर डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देख लीजिएगा। बोला जा रहा है कि बताइएगा एक चालक खोखले गोले के केंद्रों को आवेश क्यों है। तो बताइएगा चालक पर नेट आवेश शून्य की चालक की बाहरी सतह पर आवेश क्या होगा। तो इंग्लिश में भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है क्वेश्चन। तो बिल्कुल ही 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको जो है बी नंबर नोट करना है, ये आपका कैपिटल में क्यों होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की 4 की, तो ये आपसे बोला गया कि जो है ना, यदि 1000 बूंदे समान आकार के एवं जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF मिल करके जो है एक बड़ी बूंद बनाती है, एक क्या बनाती है, बड़ी बूंद बनाती है। तो बताइएगा बूंद की धारिता क्या होगी, है ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोट कर लेगा 10 FU हो जाएगा, UF यानी मतलब 50 UF। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आपको सीधे सारे क्वेश्चन को याद करते चलना है क्योंकि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देख लें, तो ये बोला गया, ये आपसे बोला गया कि बताइए जो है ना ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल ही देख सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बिल्कुल याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया कि बताइए प्रकाश तरंगे की प्रकृति क्या है। तो याद रखना है 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया, प्रश्न बोला गया कि बताइएगा इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। बिल्कुल देख लीजिएगा, द रीजन फॉर रेनबो फॉर्मेशन इज। तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर 7 का जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। नोट करना वर्ण विक्षेप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बोला गया कि बताइए निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल ही आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा जा रहा है इंग्लिश में भी, विच लेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो है ना माइपोया, यानी कि करेक्ट आंसर नोट कर लेना। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब द लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर नोट कर लेना। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो बताइए कौन सा मात्रक नहीं बदलता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, विच यूनिट डज नॉट चेंज व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्ट। तो बिल्कुल नोट करना है, 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, आवृत्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पी सी नंबर नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से बोला गया, बताइएगा मनुष्य की आंख के रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है तो वो क्या कहलाएगा। तो
नोट कर लेना है प्यारे बच्चों। 8-10 नंबर है ना, 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन आपको नोट करना है बी, यानी कि आपका वास्तविक और उल्टा हुआ, रियल एंड जो ना इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 नंबर बोला गया आप लोगों से कि 1 kWh किसके बराबर होता है, तो नोट कर लेना है बिल्कुल ही 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। और प्यार बच्चों मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में अब डेली आपका क्लास होगा, तो आपको जरूर जोड़ना है। बिल्कुल दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आ गया सर इंग्लिश मीडियम में भी करें, तो बिल्कुल आपका डेली होगा, एग्जाम नजदीक आ रहा है, डेली क्लास करना है। 450 प्लस का टारगेट अगर है तो आप लोग जरूर जुड़िए। 450 का टारगेट लेके चलिएगा तो 400 आराम से आ जाएगा, और आप लोग टॉपर का टारगेट लेके चलिएगा तो 450 तो आसान से आएगा। तो आपको जो है करना है मेहनत, अभी एग्जाम में बहुत टाइम है, तो डेली क्लास करना है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि शक्ति की ऐसा यूनिट क्या है, डायूनिट ऑफ पावर इज ऑफ इज, तो बिल्कुल यहाँ पर 12 का करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, जूल बटे सेकंड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर बी नंबर करेक्ट होगा। बात करें हम लोग 13 नंबर की, तो बोला गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, डायूनिट ऑफ ईवी एज इज, तो बिल्कुल ही 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपको नोट करना है, ये बिल्कुल ही हो जाएगा, बिल्कुल ही देख लेना है, एनर्जी का यानी ऊर्जा का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14 नंबर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है कि बताइएगा लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, ऊर्जा से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 15 का, तो बोला गया मुक्त आकाश का पराविद्युतयता का मान क्या होता है, तो बिल्कुल ही नोट करना है, 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.8 गुने 10⁻12 और 10⁻−12 FM, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 16 की, तो 16 नंबर आप लोगों से बोला जा रहा है कि बताइए जो ना 16 नंबर जो ना 50 UF धारिता वाला एक संधारित्र यदि 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो बताइए उसकी संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो आपको नोट करना है 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ये होगा 2.5 गुने 10⁻−3 जूल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइएगा वांडी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है, तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, उच्च वोल्टता यानी क्या है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, तो 18 नंबर बोला गया कि 5 प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो बताइए उत्पन्न ऊर्जा क्या होगी, तो नोट कर लेना है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2800 जो है ना कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आप लोगों को यहाँ पर जो नोट करना है डी नंबर करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रतिघात का मात्रक क्या है, यानी कि द यूनिट ऑफ जो ना डिटरेंस इज, तो बिल्कुल ही नोट करना है 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम का नियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही यहाँ पर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन में आपके सामने जो है बोला गया 20 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, बताइए कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी कार का इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी ना, तो बिल्कुल ही नोट करना है 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि घटती है डिक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 21 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बोला कि बताइए एक प्रिज्म से गुजरती हुई प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण आई है और निर्गत कोण मतलब I1 आपतन कोण है और I2 निर्गत कोण है, तो न्यूनतम विचलन किस स्थिति में होगा, तो बिल्कुल ही जब I1 बराबर होगा I2 के, तो ऑप्शन नंबर कह सकते हो ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, ताप बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखना है बिल्कुल ही 22 का ऑप्शन नंबर भी नोट करना है, घटता है ना, डिक्रीज होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोगों को भी नंबर नोट करना। हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 नंबर आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान क्या होगा, तो बिल्कुल ये नोट कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हो द वैल्यू ऑफ येलो कलर्ड इन कलर कोड ऑफ कार्बन जो ना रेजिस्टेंस इज, तो बिल्कुल नोट करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट कर लेना 4। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर बोला गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की जो है ना क्षमता डायोप्टर में क्या होगी ना, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है, डायोप्टर में अगर पूछा जाए तो बिल्कुल ही 20 का 24 है ना, 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 5, है ना। देखिए डायोप्टर में आपने 10th में भी पढ़ा होगा, डायोप्टर में भी यूज क्या होता था कि जो भी मान दिया फोकस दूरी के लिए, है ना, तो वो मान रखना होता है, इसके अलावा इसमें जो है क्या किया जाता है 4 से भाग दिया जाता है, डायोप्टर का मतलब 4 से भाग दिया जाता है, काटने पे जो वैल्यू आता है वही मान होगा, तो आप अगर ये ध्यान रखिएगा ना तो बिल्कुल ही इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो बना लोगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
किस राशि का मात्रक है। मतलब वोल्ट बटे मीटर जो है ये किसका मात्रक होगा, वोल्ट बटे मीटर किसका मात्रक है ये पूछा, तो बिल्कुल है, बिल्कुल ही 25 का ऑप्शन नंबर आपको डी नोट कर लेना है। ये जो होगा ना प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही जो डी नंबर करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 26 की, तो ये बोला जा रहा है कि 1 AMU बराबर कितना कितना क्या होता है, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 27 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कि दशमिक संख्या 25 का द्विधारी क्या होगा, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है। राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि आपका जो है ना ये 11,001 का 2 आने ऑप्शन नंबर से बिल्कुल ही सी नोट कर लेना है। बात अगर हम लोग कर लें 28 नंबर क्वेश्चन की, तो 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताना है कि एक परिपथ के प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक यदि I बराबर जो है 50 cos 10 जो है ना 100 पाई है, तो इस प्रत्यावर्ती का आवृत्ति क्या होगी, तो नोट कर लेना है। 28 का ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ये आपका 50 Hz के बराबर होगा। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो 29 नंबर बोला गया कि जो है B6 उत्पन्न क्या करता है, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना, B6 क्या उत्पन्न करेगा ना, बिल्कुल ही देख सकते हो। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नोट करना है, ये समभारिक को उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 30 की, तो 30 नंबर बोला गया कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगे में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है, रेडियो तरंग का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, 30 नंबर था ना प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा गामा किरण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी नंबर करेक्ट होगा। अगर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो यदि कोई धातु अनावेशित हो तो उसके लिए क्या वैल्यू होगा, तो बिल्कुल अनावेशित यानी कि दिया गया है ना, इफ जो है ना मेटल इज नेचुरल डेट मीन्स, यानी बिल्कुल ही नोट कर लेना है। ये जो होगा 31 है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होगा, तो डायरेक्ट कह सकते हो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगर हम लोग आगे बात कर ले क्वेश्चन नंबर 32 को, तो 32 नंबर यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। प्रश्न बोला कि बताइए 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 UF है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान बताइए, तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ये नंबर नोट कर लेना है, 3 UF के बराबर होगा। देखो बिल्कुल यहाँ पर भी नोट कर सकते हो, संधारित्र है ना, इसमें बिल्कुल आप 3 से भाग दोगे तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धारिता बोला, धारिता का मतलब क्या होता है, धारिता का मतलब जो है उसका पावर हटा देना है ना, पावर हटाना, यानी कि बिल्कुल ही मान आपका 3 गुने 3 होगा ना, 3 गुने 3 होता है ना, 3 3 9, तो इसमें से 3 है ना, तो 3 मान हो जाएगा। अरे ट्रिक वगैरह क्या वही बात होता है, क्लास अगर डेली करोगे, आज नहीं समझ में आ रहा है बट करोगे डेली तो आपको समझ बिल्कुल आएगा, तो करना है ना। चलिए 33 नंबर की, यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए, तो बताइए आवेश के बीच विद्युतीय बल क्या होगा, तो याद रखना है 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि घटता है, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। अगर हम लोग बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला गया कि बताइए विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या है, यानी कि बिल्कुल ही द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका एनएम पर पावर एन पावर स्क्वायर बटे में सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही सी, उसका सी करेक्ट था, बी ना था, क्या था, बी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया कि बताइएगा जब एमीटर को शंट किया जाता है, तो बताइए इसकी माप शक्ति क्या होगी, तो बिल्कुल ही नोट कर लेना है, सीमा क्या होगी ना, माप सीमा क्या होगी, तो 35 का आंसर ये नोट करना है, बढ़ता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको इसका जो है पीडीएफ पहले डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, नंबर वगैरह दें, वहाँ पर मैसेज करके आप इसका पीडीएफ वगैरह ले सकते हो। इसके अलावा जो है आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करना, कहाँ पर आंसर की वगैरह मिलेगा वो भी सिखाता हूँ, गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना, पहले सीख लो फिर जाकर के आप लोग कंटिन्यू कर लेना। प्यारे बच्चों आंसर की वगैरह की अगर बात कर लें, तो आपको गूगल को ओपन करना है, क्रोम को, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को आना है गूगल या क्रोम में मिठुन स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना है। मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा ना, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने जो है मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए ये रहा क्लास 12 का सेशन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और इसी सेशन में मंथली एग्जाम जो भी चलता है सितंबर मंथ का जैसे कि चलने वाला, तो उसका पेपर यहाँ पर दिया गया, मतलब सारा पेपर आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसका अपडेट यहाँ पर कुछ ही दिनों में कर दिया जाएगा, तो आकर के चेकआउट वगैरह करते रहना, डेली क्लास करो, मैं क्लास के माध्यम से भी बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।